तुम शौक से मनाओ जश्न बहार यारों, तुम शौक से मनाओ जश्न बहार यारों। इस रोशनी से लेकिन कुछ घर भी जल रहे हैं, इस रोशनी से लेकिन कुछ घर भी जल रहे हैं। और आ गई महकती चहकती दिवाली एक बार फिर। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। 7वीं 8वीं क्लास में हम होते थे, ऐसे लिखने को दिया जाता था, त्योहारों पे ऐसे लिखो, तो हम लोग एकदम से लिखना शुरू कर देते थे। भारत एक बहुत ही कमाल का देश है और हमारे देश में 4 त्योहार होते हैं, होली, दशहरा, दिवाली, ये 3 जो तो बड़े, और एक रक्षाबंधन को भी हम उस वक्त बड़ा ऊंचा रखते थे। मैं सोचता हूँ कि 50-55 बरस में जो फ़र्क आया है, रक्षाबंधन सेरिमोनियल रह गया है। मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत के त्योहारों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उत्तर भारत में रक्षाबंधन सेरिमोनियल होकर रह गया है। होली अब उतना बिगड़ चुका है उसका रूप, वो टेसू के फूल जो होते थे वो कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। और दशहरा तो दक्षिण में ही होता है, उत्तर भारत में रावण को फूंक करके एक पूरी रस्म अदा कर दी जाती है। हाँ, अब इतना ज़रूर हुआ है कि दिवाली उत्तर भारत में अब 1 दिन का त्यौहार नहीं है, 8 दिन का त्यौहार है। 4 दिन पहले शुरू हो जाती है और 3 दिन बाद तक चलती रहती है। मैं अभी बेंगलोर से पहुंचा हूं, अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पर, और मैं ताज्जुब कर गया देख के कि अरे भाई, उत्तर भारत का ये हाल देखो। किसी शहर के किसी बाजार से गुजरना नामुमकिन है, क्योंकि बाजार भरे पड़े हैं, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। तो दिवाली आ गई फिर से एक बार। और हमारी हिंदी फिल्म्स में दिवाली का बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि दिवाली को एक तो वो वाली दिवाली जब फुलझड़ियाँ चलाई जाती थी, दोनों मिलकर के पटाखे छोड़ते थे, और एक वो वाली दिवाली जिसमें महबूबा गायब हो गई और वो महबूब खड़ा हुआ गाने गा रहा है। अच्छा, हमारे संगीतकार और गीतकारों का धन्यवाद है, ऐसे कमाल के गाने बनाते थे वो। जैसे अच्छा वक्त है जब दोनों साथ साथ हैं, तो मेले हैं चरागों के, रंगीन दिवाली है, हंसता हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। क्योंकि सब ठीक ठाक चल रहा है और दिवाली खुशी का त्यौहार है, महबूबा साथ साथ है, तो ऐसे गाने बनते थे वहाँ, और महबूब साथ साथ है। लेकिन जब छूट जाते हैं तो उसी फिल्म में दूसरा गाना आ जाता है, एक ये भी एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। ओ, हीरो साहब इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि महबूबा तो चली गई, दिवाली फिर से 1 साल बाद लौट के आ गई। कितना कमाल के लोग थे ना, क्या कमाल के कलाकार थे हम। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का, फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाबों और ख्यालों का, जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला, देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला। क्योंकि यहाँ भी महबूबा चली गई है, और क्योंकि महबूबा चली गई है तो ये चारों तरफ जो पटाखे चल रहे हैं, फुलझड़ियाँ जल रही हैं दीवारों के ऊपर। अब तो खैर
पहले ज़माने में दिए जलते थे, अब तो लाइट्स लगी हुई हैं, बत्तियां लगी हुई हैं। तो ये दिवाली का हिंदी फिल्म में बड़ा अहम रोल है। और मैं वही सोचता हूँ कि अब इस वक्त ये दिवाली का दिन है, और इस दिवाली के दिन में मैं किस कदर चारों तरफ रौनक देख रहा हूँ, मस्ती देख रहा हूँ। और इस मस्ती को देखते हुए मुझे याद आता है 1964 की फिल्म हकीकत का वो गीत। एक ऐसा गीत जिसमें मतलब इतने सारे उस फिल्म में गीत बना दिए थे कैफ़ी आज़मी साहब ने कि ये गीत उसमें दब के रह गया। और मदन जी की धुनें, लता जी और रफ़ी साहब कमाल कर रहे थे। और वो युद्ध होके हटा था चाइना के साथ हमारा, और उसके बाद उसमें हमारे बहुत फ़ौजी मारे गए थे। बहुत पहली बार हमें मालूम हुआ था कि कभी कभी दोस्त भी इस तरीके से दगा दे जाते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई जो है वो नारा ही बदल गया था। तो उसके फ़ौरन बाद जब दिवाली आई तो सूनी सी दिवाली थी। मैं बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है कि युद्ध ख़त्म हो चुका था। युद्ध में हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, नुकसान बहुत हुआ था। और दिवाली जब आई तो उसमें कैफ़ी आज़मी साहब ने उस फिल्म में एक गीत लिखा था, मेरे ख़्याल से इतना उदास गीत, और हालात को समझते हुए जो अल्फाज कैफ़ी साहब ने इसमें जड़े हैं, बस वो भी अपने ढंग के अलग ही हैं। बालक तरसे फुलझड़ियों को, दीपों को दीवारें, दीपों को दीवारें, माँ की गोदी सूनी सूनी, आंगन कैसे संवारे, आंगन कैसे संवारे, राह में उनकी जाओ जालो, बन में जिनकी शाम ढले, आई अब के साल दिवाली, मुँह पर अपने खून मले, आई अब के साल, चारों तरफ है घोर अंधेरा, घर में कैसे दीप जले, आई अब के। ये गीत बहुत ही उदास है। और यहाँ मैं मानता हूँ कैफ़ी साहब भी बस कमाल के गीतकार थे। कैफ़ी साहब के आशियाने पे 1973 की जनवरी महीने में 5 दिन बिताना मेरे लिए आज भी एक ऐसी याद है। मैं उनको रातों को गीत लिखते हुए देखता था, मैं उनसे बातें करता था। 5 दिन 1973 जनवरी के। और मैं तो तब भी जानता था कि कैफ़ी साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है, अनूठे गीतकार हैं। और अब तो जैसे जैसे उनके गीतों को मैं और सुनता जाता हूँ, मैं मानता हूँ अजीब शख्सियत थे, अजीब गीतकार थे। और मेरे ख़्याल से जो गीत जैसे सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी बन सकता था, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें। मेरे ख्याल से ये गीत जितना मार्मिक है, मतलब इसमें रोमांस भी है, इसमें एक एहसास छूटने का भी है, कुछ पा लेने की ख्वाहिश भी है, ऐसा गीत भी फिर कभी नहीं लिखा कैफ़ी आज़मी साहब। तो वो दिवाली का गीत जब उन्होंने लिखा, फिल्म हकीकत में इतने गीत पॉपुलर हो चुके थे सारे ही कि दिवाली का गीत दब के रह गया। लेकिन आज दिवाली है, और दिवाली के दिन मुझे ये गीत अक्सर याद आ जाता है। लता जी ने इतने गहन तरीके से इस गीत को गाया है, एक एक लफ्ज़ को उभार देती हैं वो, और मदन मोहन जी की धुन। बहुत ही कमाल का गीत है ये। तो आज है दिवाली, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मैंने शुरू में ही एक शेर बोल दिया था कि तुम शौक़ से मनाओ जश्न बहार यारों,
इस रोशनी से लेकिन कुछ घर भी जल रहे हैं। ये भूल जाते हैं हम लोग, धरती के सीने पे इस वक्त 2 युद्ध चल रहे हैं, भयंकर युद्ध चल रहे हैं। तो और अगर हम ये सोचें कि उनकी आँच हम तक नहीं आती, चूँकि हम तो सैकड़ों मील के फासले पे बैठे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। ये युद्ध किसी भी जगह हो रहे होते हैं, इन युद्धों से नुकसान बहुत होता है। और मैं उन जगहों की सोचता हूँ जहाँ लाशें बिछी पड़ी हैं, जहाँ घायल लोग पड़े हैं, उन्हें अटेंड करने वाला कोई नहीं है। ये इंसान की कौन सी फितरत है? वो पाना क्या चाहता है कि युद्ध होते हैं, लेकिन हर युग में युद्ध होते रहे हैं। तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा टोन डाउन कर देना चाहिए हमें अपने सेलिब्रेशंस को, लेकिन लोग कहते हैं भाई क्यों कर देना चाहिए था, हम तो करेंगे, हम तो रौनक से मस्ती से मनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि वातावरण खराब होता जा रहा है और पटाखे नहीं चलाइए, देखिए मैं तो कल भी रात सुन रहा था पटाखे काफ़ी चल रहे थे, क्योंकि कायदा एक चीज़ है, कानून दूसरी चीज़ है, लेकिन उसको तोड़ना सबसे अहम चीज़ है, और उसको तोड़े बगैर दुनिया बाज आती नहीं है। ये दिवाली इतनी रौनक जितनी मैं इस बार दिवाली में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी शहरों से होते हुए पिछले 2 दिन में गुजरता रहा हूँ। मैं देहरादून एयरपोर्ट पर जब उतरा, उसके बाद मैं हरिद्वार गया, और अभी उसके बाद 2 दिन के अंदर मैंने ऋषिकेश देखा, देहरादून फिर से देखा, और पौंटा साहब गया, विकास नगर गया। ये सारे शहर ताज्जुब हुआ, और मेरा अपना शहर भरे पड़े हैं, मतलब आम भाषा में कहूँ लदे पड़े हैं। इतनी प्रॉस्पेरिटी हमारे देश में है, भरी पड़ी हैं दुकानें और भरे पड़े हैं बाजार, चलने का रास्ता नहीं है। सचमुच क्या हम इतने समृद्ध हो गए हैं? लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 4 दिन पहले कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 बरस तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 80 करोड़, 142 करोड़ में से 80 करोड़ वो लोग हैं जिन्हें सरकार के सहारे अपनी गाड़ी चलानी होती है। कितना बड़ा नंबर है ये, कितनी बड़ी संख्या है ये। मुझे तो कई बार सच लगता है कि अब ये हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट गया है। एक इंडिया जहाँ समृद्धि है, जहाँ 1.5-2 लाख रुपए के फ़ोन्स हैं, और एक भारत जहाँ अभी भी बेरोज़गारी है, जहाँ नौजवान अभी भी काम ढूंढते फिरते हैं, पढ़े लिखे नौजवान, मतलब पीएचडी के नौजवानों को ढंग से काम नहीं मिल पाता। मैं बड़ा ताज्जुब होता है ताज्जुब मुझे इस बात का, ये कौन सी दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। मैं तो हमेशा से कुछ मुहावरे ज़िंदगी में सुनता रहा हूँ। एक बार कभी मैंने सुना था कहीं कि जब पड़ोसी की दीवार गिरे तो अपनी दीवार को मजबूत करने की तैयारी कर लो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। कितनी समझदारी की बात किसी ने कही है, क्योंकि वो एक सबक है। अफसुर्दा गुल को देख हंसी जब कली कोई, आवाज दी खिज़ां ने कि तू भी नजर में है। वो फूल बिखर गया, कली मुस्कुरा रही है, खिज़ां कह रही है कल तेरा भी यही हश्र होगा। हिंदुस्तान एक बहुत ही कमाल का मुल्क है, मतलब ऐसा कमाल का मुल्क है। मैं कई देशों में, कितने ही सारे यूरोप अमेरिका में कहाँ कहाँ घूम के मैं आया था, और उसके बाद मैं अपने देश का कायल हो गया। अरे क्या बात है, इस देश जैसा ये देश है दुनिया का गहना। लेकिन दिक्कत क्या है, हम अपनी कदर खुद करनी नहीं जानते। ये वो दुनिया है जिसमें आपको बताना और जताना पड़ता है कि आप कुछ हैं, कोई आकर के नहीं आपसे कहता कि भाई आप क्या हैं। तो मैं अपने देश को इसलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाहर कुछ मौके मिले थे रहने के, लेकिन मैं अपने देश में इसलिए लौट के आया कि यार कुछ भी है, इस मिट्टी में कुछ है। मैं जब इन दिनों घूमता फिर रहा हूँ, गुड़ बन रहा है, और गुड़ बन रहा है, और वो मैं तो हमेशा ही वहाँ जाता हूँ। वहाँ जा कर के जैसे ही हो तो उसने एकदम से नमस्ते किया, आइए आ जाओ प्रोफेसर साहब आ गए। मैंने कहा हाँ आ गए भाई, आ गए बेंगलोर से। अच्छा, फिर उन लोगों ने मुझे ताज़ा ताज़ा एकदम से गरम गरम गुड़ खिलाया। मैंने उनको उनकी दिवाली दी, मज़दूरों को मैंने नई करेंसी में उनको पैसे दिए। उनको इतनी खुशी हुई। सच कहता हूँ कि जितने मेहनत कश इंसान हमारे यहाँ, अब आप देखिए कि वो इज़राइल कह रहा है कि अब मुझे अपने आप को रीबिल्ड करना, उसमें 1 लाख कम से कम मज़दूर जो हैं, वर्कर जो हैं, मुझे हिंदुस्तान से लेने हैं। पीछे तैवान का भी मैं कल पढ़ रहा था कि 1 लाख वर्कर उन्हें भी चाहिए। सच बात यह है
कि हमारा माशरा जो है, हमारा आम आदमी जो कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन, मैं लफ्ज़ को थोड़ा सा ठीक कर दूँ, ये जो साधारण पुरुष है ना हमारे, बस यही कमाल है। पुरुष स्त्री जो भी हैं ये सब साधारण जो है बस। क्या कहें, बेकार सारी ज़िंदगी प्रवचन ही देते रहे, हासिल तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि आदत सी पड़ जाती है अपनी बात कहने की। इतनी रौनक मैं जितनी देख रहा हूँ, देखिए इसमें इतना मुझे बस अच्छा लगता है, एक अच्छी बात है कि पैसा बाज़ार में आ रहा है। पैसा बाज़ार में आता है, किसी न किसी के पास में जाता है और वही फिर रिसाइकल होकर के फिर उसकी चीज़ें बनती। ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो वल्गर डिस्प्ले ऑफ मनी। 50 साल पहले जब एक प्लेट में 4 मिठाई की चीज़ें रखकर माँ कहती थी जरा इधर पड़ोस में दे क्या, फिर जात में इसके यहाँ दे क्या, इसके यहाँ, वो तो चीज़ ही अलग थी। 50-55 साल पहले दिवाली ऐसे मनाई। अब डिब्बों की भरमार है, अब डिब्बों की भरमार है कि जिसका जितना बड़ा डिब्बा उसका उतना गहरा संबंध। मैं बहुत पहले इस स्पर्धा से बाहर आ गया था। मैंने जान लिया था ये कहीं लेके नहीं जाती, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती। एक छोटी सी टुकड़ी आप किसी इंसान को मोहब्बत से खिलाते हैं कि हैप्पी दिवाली, उसका एक अर्थ है। ये वल्गर डिस्प्ले ऑफ मनी है भाई, सीधी सच्ची बात है। लेकिन हम फ़कीरों की जो सोच है वो हर किसी को रास आए ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी फ़कीरी के बड़े मज़े हैं। बादशाहत को भूल जाओगे, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो। सही बता रहे हैं आपसे, भूल जाओगे। देखिए ना, उस दिन नवाज़ देवबंदी साहब बहुत साल पहले मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बड़े शायर हैं, आज की तारीख में 30 से ज़्यादा देशों में जाके मुशायरे कर चुके हैं। मेरे साथ बहुत देर बात करते रहे और उसके बाद में जाते जाते मुझे कहने लगे कागज़ और कलम दीजिए। मैंने दिया, लिख के गए और कहने लगे ये आपके लिए मैंने शेर अभी अभी लिखा है, मेरे लिए। ऐसी गुजरी मियाँ फ़कीरी में, बादशाही की आरज़ू ना रही। कहने लगा आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका रहने का तरीका है, आपके विद्यार्थी जो आप बताते हैं मुझे मज़ा आ गया आपसे मिलकर। ये पहली बार, अब तो मेरे दोस्त हैं नवाज़ देवबंदी साहब। मैंने अपने जीवन में जो देखा और समझा और सोचा और जो पाया है वो यही है, बहुत कुछ ना होते हुए भी आप प्रसन्न रह सकते हैं। बल्कि इसको थोड़ा सा मैं इसमें तरमीम करता हूँ, बहुत कुछ ना होते हुए ही आप प्रसन्न रह सकते हैं, संपन्न रह सकते हैं। सवाल इत्मीनान का है। ये वो दुनिया है जिसमें एक रेस है, इसमें भागम भाग लगी हुई है, उससे आगे निकलना है, वहाँ जाना है, ये नया मॉडल आ गया। इसमें हम ये भूल रहे हैं कि जो हमारे पास है हम उसका सुख ही नहीं ले पा रहे, हम उसका सुख नहीं ले पा रहे और इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये एक मरीचिका है, ये एक मृग तृष्णा है और भौतिकवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मृग तृष्णा है। मज़ा आ रहा है मुझे तो ज़िंदगी जीने में, कभी नदियों में, कभी आबशारों में, कभी फूलों में, कभी बहारों में, और कभी सुनसान में, कभी वीरानों में, कभी पहाड़ों में, कभी खलिहानों में। जाता रहता हूँ और गाता रहता हूँ, जाता रहता हूँ और गाता रहता हूँ, बेमकसद गाता रहता हूँ, बेवजह गाता रहता हूँ, क्योंकि सिखाया गया था कि हर चीज़ की एक वजह होनी चाहिए। वक्त ने मुझे सिखाया जो ज़िंदगी बेवजह जी जाती है। बस आप खुश हैं, क्यों खुश हैं? यूं ही खुश हैं, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। देखिए ना चारों तरफ कि रो क्यों रहा है कि भाई शक्ल ही ऐसी है। ये तो पुरानी कहावत है ना। ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ, मेरे पास जो कुछ है वो है मेरी बंजारगी, मेरी परिंदगी, मेरी आवारगी, और ये एक ऐसा हैडी मिश्रण है कि सब चढ़ के बोलता है। फिर उसके बाद आपको ज़िंदगी में मन लगने लगता है, ज़िंदगी अच्छी लगने। और ज़िंदगी अच्छी ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अच्छी। बताइए, मैं तो सोचता हूँ कि सादगी से, सहजता से, सरलता से जिस रूप में हम ज़िंदगी को जिएं वही हमारे लिए बेहतर है। और आज दिवाली है और पिछले 4 दिन से उत्तर भारत की हालत देख रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया कल जब अचानक हमारे शहर में बारिश हो गई। और बारिश तो मेरे लिए बस क्या कहूँ, मैंने सुना था कि जब मैं बेंगलोर से निकला था तो वहाँ 3-4 दिन से बड़ी बारिश हो रही थी। तो मैंने इंद्र देवता से कहा भाई कहीं फ़कीरों का भी ख्याल कर लिया करो, सारी बारिश उधर ही दे देनी है क्या। और कल जो बारिश हमारे यहाँ हुई मुझे इतना मज़ा हुआ, इतना अच्छा लगा। मतलब ये जो जीवन के रूप रंग हैं, बारिश में मिट जाती है ज़िंदगी की ख़ारिश। वो ख़राशें जो ज़िंदगी में जमी पड़ी हैं, जब उन पे ये तपती धूप से
आगे बढ़कर के बरसती हुई ठंडी बूंदें पड़ती हैं ना, लुत्फ़ आ जाता है और मज़ा आता है जीने का। यूं ही जिया जाए, बेवजह जिया जाए, हर पल को जिया जाए। जिंदगी में जो छूट गया उसका ना सोचते हुए, जो है उसकी कद्र करते हुए जिया जाए। ज़्यादा दूर की ना सोचा जाए, बस यहाँ तक देखा जाए, वहाँ से आगे फिर दिखाई देता है। कितना मज़ा आता है ना जीने में। इस वक्त भी सुबह सुबह इतनी ठंडी 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 हवा है और फ़िज़ा बड़ी खुशगवार हो गई है, मन प्रफुल्लित है। मैं जानता हूँ कि एक दिन आएगा जब बैठ जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सूरज तो अगले दिन भी पूरब से निकलेगा। लेकिन जब तक हूँ तब तक मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहचहाते, इठलाते, बल खाते जीना चाहिए। और वही मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है गाता जाए बंजारा है, गाता जाए बंजारा, इफ़त जी की लिखी हुई किताब मेरी ज़िंदगी पे अभी तक भी अमेज़न पे चल रही है। और अब तो मैं ये कहा करता हूँ, धन्यवाद इफ़त जी, कितने लोगों तक ये किताब पहुँची और उन्होंने कहा भाई हमें बड़ा मज़ा आया इस किताब को पढ़ के। और अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ, सफ़र में है ये बंजारा, ला 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 ला। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिश मंजिल नहीं है, अब मंजिल की कोई तवक्को नहीं है, बहुत अरसे से, क्योंकि मंजिल उकताहट है और सफ़र ही जगमगाहट है। तो दिवाली आप सबको बहुत मुबारक। मेरा मन किया सुबह सुबह कुछ अपनी बात कह ली जाए, और मेरी उम्र तक आते आते जो कहना हो कह लेना चाहिए। हर जाता पल जीवन से कुछ लेकर के जा रहा है, और हर जाता पल कुछ दे के जा रहा है, और जो दे के जा रहा है वो है तजुर्बा। हैव द बेस्ट ऑफ इट, एन्जॉय योर सेल्फ। दिए जलते रहें आयों ही ज़िंदगी में, दुआएं।